हेलो फ्रेंड्स। तो हम पिछले वीडियो में संख्या पद्धति खत्म हो गया था हम लोग का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीजगणित। बीजगणित में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कितना मार्क्स का आता है क्वेश्चन, सब इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीजगणित में हम लोग को कितना चैप्टर पढ़ना है। उसके अंदर आता है बहुपद, बहुपद पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे 5 मार्क्स का एक एक ग्राफ पूछता है। फिर हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण, फिर समांतर श्रेणी पढ़ना है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं बीजगणित किसे कहते हैं। बीजगणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत चर तथा अचर राशियों के समीकरण को हल करने तथा चर राशियों को मान निकाला जाता है। यानी कि जो संख्या है उस पर प्लस का चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा, सब इसी में देखना है। तो चलिए देखते हैं। बीजगणित, बीजगणित अरबी शब्द से बना है जअल। तो जअल और जेब तो टूटे हुए भाग का ये पूर्ण मिलन है। तो हम देखते हैं चर राशि। तो चर राशि किसे कहते हैं? वेरिएबल क्वांटिटीज। वैसा राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता उसे चर राशि कहते हैं। जिसका मान निश्चित ना हो उसे चर राशि कहते हैं। और जिसका मान अनिश्चित हो, मतलब जिसका मान निश्चित हो उसे अचर राशि कहते हैं। तो देखिए, जिसका मान निश्चित ना हो उसे चर राशि कहते हैं। तो देखिए जैसे दिख रहा है, हाँ, XYZ ये जो अक्षर है वो चर राशि है और ये निश्चित नहीं होता है। अचर राशि वैसा राशि जिसका मान निश्चित हो उसे अचर राशि कहते हैं। यानी कि इसका मान निश्चित होता है। जैसे 2 3 जितने भी संख्या है ये सब हमारा अचर होंगे और जितने भी ABCD के अक्षर है ये सारा चर होंगे। तो चलिए देखते हैं ये। हाँ, तो अब आते हैं पद किसे कहते हैं। चर राशि तथा अचर राशि के सम्मिलित रूप को पद कहते हैं। यानी कि चर राशि और अचर राशि मिलेगा तो उसको पद कहेंगे। ठीक है, और पद इक्वल टू होता है चर गुणे अचर। यानी कि चर और उसी में अचर होगा। जैसे 3x, तो ये 3 हो गया अचर, ठीक है, और ये x हो गया चर। तो इसी को हम बोलेंगे पद। यही दोनों मिक्स मिल गया तो इसी को हम बोलेंगे पद। अब देखिए, ये पद इक्वल टू चर गुणे अचर, और पद है जो 2 भाग में डिवाइड हुआ है, चर पद अचर पद। चर पद x 3x y 10 अल्फा, अचर पद 5 10 15, मतलब यही सब। पद का घात, किसी पद में उपस्थित सभी चर राशि के घातांकों के योगफल को पद का घात कहते हैं। यानी कि देखो बोल रहा है कैसे कि मतलब जो पद है उसमें जितना चर राशि के घातांक होगा वो सबको जोड़ देंगे, उसी को हम पद का घात कहेंगे। जैसे देखो 2x² y है, ठीक है, तो इसमें चर पद क्या है, ये है और ये है। तो एगो के स्क्वायर है तो ये दो पद है, और ये जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 रहता है, और y का 1, तो 2 और 1 3। तो इसका x का घात कितना हो गया? 3। आया समझ में? अब देखिए y का घात, y का घात 1 है क्योंकि ये सिंगल है, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1, तो y का घात 1 हो जाएगा। फिर देखिए x² और y² का घात क्या होगा? तो x² है तो इसके पावर 2 है, तो 2 और 2 4 घात दोनों को जोड़ देंगे। अब गुणांक, गुणांक किसे कहते हैं? पद इक्वल टू चर गुणे अचर। चर राशि का गुणांक अचर होता है। 3x में x का गुणांक क्या होगा? x के बगल में जितना अंक रहेगा उसी को उसका गुणांक कह देंगे। जैसे 3x है तो 3x में x का गुणांक क्या है? तो x के बगल में 3 है तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 3। और 5x² में x² का गुणांक कितना है? तो x² के बगल में जितना रहेगा वही उसका गुणांक हो जाएगा। तो x² के बगल में 5 है तो उसका गुणांक 5 हो गया। सजातीय तथा विजातीय पद किसे कहते हैं? वे सभी पद जिनका चर समान होता है उसे सजातीय पद कहते हैं, तथा जिनका चर समान नहीं होता उसे विजातीय पद कहते हैं। जैसे 2x और 5x दोनों में x है, दोनों में चर समान है, तो ये हो जाएगा सजातीय पद। और विजातीय पद जो अलग अलग है, इसमें y है और इसमें x है, तो ये हो जाएगा विजातीय पद। सजातीय पदों को ही एक दूसरे से जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। जैसे सजातीय अगर 2x प्लस 2x रहेगा तभी इसको हम जोड़ सकते हैं, 4x होगा, और 2x प्लस 2y रहेगा तो इसको हम कभी नहीं जोड़ सकते। तो ये सजातीय हो गया और ये विजातीय हो गया।
फिर है, फिर चिन्ह उसी का होता है जो बड़ा होता है, जैसे 5x, ठीक है, और प्लस x ले लिए तो इसको हम घटाएंगे तो ये चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा है। तो 5x बड़ा है तो इसका चिन्ह हो जाएगा -4x। अब देखो कुछ सजातीय और विजातीयों को जोड़ा गया है, जैसे 11x है और 10x है, तो इसको घटाएंगे क्योंकि ये सजातीय है, दोनों में x मिल रहा है तो इसको घटा देंगे, क्योंकि यहाँ भी इसका चर x है और इसका चर x है, तो ये दोनों मिल जा रहा है तो इसको घटाएंगे तो x आएगा। फिर -18x² है और -14x है, माइनस, तो ये दोनों नहीं मिल रहा है तो इसको नहीं घटाएंगे। और 20xy है और -13xy है, ये दोनों मिल जा रहा है, दोनों का चर सेम है तो इसको घटाएंगे तो 7xy आएगा। और -20x है प्लस 14x है, तो ये दोनों का भी चर सेम है तो इसको भी माइनस प्लस माइनस, तो इसको भी घटा देंगे और चिन्ह उसी का होता है जो बड़ा होता है। अब बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद एक या एक से अधिक पदों के योगफल के रूप में रहता है, वह बहुपद कहलाता है। जैसे 3x², एक से ज़्यादा पद रहेगा इसमें, 5x + 8, तो इसमें कितना पद है? 1 2 3, 3 पद है तो इसको बोलेंगे बहुपद। इसका जो रूल होता है a1 x⁻n + a2 x⁻n-1 + a3 x⁻n-2 और a1 और n तक यही an और x⁻0, जहाँ n धनात्मक पूर्णांक संख्या है और a है जो संख्यात्मक मान है। देखिए बहुपद x² + 2x² + 5x + 10, तो ये बहुपद है और बहुपद नहीं है। अगर पावर में मतलब जो पद है उसके पावर में माइनस का चिन्ह आता है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। तो ये माइनस का चिन्ह आ गया तो ये बहुपद नहीं है। अगर रूट भी आएगा पावर में तो वो भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद का घात किसे कहते हैं? बहुपद का घात उस बहुपद में उपस्थित सर्वाधिक घात वाले पद के घात के बराबर होता है। यानी कि जैसे 3x² + 10x - 5 में इसका घात कितना होगा, तो ये तीनों में जिसका घात जो सबसे बड़ा होगा, मतलब जिसका घात सबसे बड़ा होगा वही उसका घात होगा। तो देखो इसका 3x² का इसका 2 है और इसका 10x है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये 0 है, तो ये सब में बड़ा कौन है? 2 1 0 में 2, तो इसका घात हो जाएगा 2। ऐसे एग्जाम्पल है 3x² + 10q + 5x - 9, इसमें बहुपद का घात कितना होगा? तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 0 है, तो ये 3 हो जाएगा इसका आंसर। फिर 9x⁵ + 10x⁴ - x⁶ - 10 है, तो इसमें सबसे बड़ा घात किसका होगा? यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0, तो इसका घात हो जाएगा 6। बहुपद का मान किसे कहते हैं? ठीक है, यदि कोई बहुपद px हो, ठीक है, तो उस बहुपद में x का कोई मान रखने पर px का जो मान आता है उसे ही उस बहुपद का मान कहते हैं। यानी कि बहुपद का संकेत होता है px और fx। जैसे px है, x² 3x, ये बहुपद दिया हुआ और हम p का मान 1 या 0 कुछ भी रख लिए और जैसे हम 1 ले लिए, ठीक है, तो 1 पुट किए तो 8 आया इसका आंसर, तो इसका जो बहुपद होगा वो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 पुट किए, 0 ले लिए तो इसका जो आंसर आया 4 आया। 2 पुट किए, इसका आंसर आया 14, तो यही हो गया इसका आंसर। अब बहुपद का शून्य किसे कहते हैं? किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, चर राशि के उसी मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। यानी कि जो बहुपद में जो बहुपद रहेगा उसमें किसी चर राशि का मान पुट करेंगे, उसका मान शून्य हो गया तो वही हो गया उसका शून्य। यदि px एक x चर वाला बहुपद हो तथा x = a रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो pa = 0 हो जाए, तो px का शून्यक a हो जाएगा। जैसे 3x² + 4x + 5 है, ठीक है, तो हम इसमें कोई चर राशि पुट कर दिए और उसका मान 0 हो गया, तो वही जो पुट किए ना वही उसका बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अब देखिए बहुपद का प्रकार। बहुपद पद के आधार पर 4 प्रकार के होता है।
ऐसे जितना अभी तो हम लोग को 10th में 3 ही तरह का यूज़ है और 3 ही तरह का पढ़ना भी है। और आगे तो देखिएगा उस पद के आधार पे 4 है, एक पदी, बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, चरपदी। एक पदी जिसमें एक पद हो, जैसे x, ये एक पद है, ये 6x एक पद है, ये 4y एक पद है। द्विपदी जिसमें दो पद है, x + 1 तो एक दो पद हो गया। 3x + 6 यानी कि एक ये पद है, एक ये पद, दो पद हो गया। त्रिपदी जिसमें तीन पद हो, तो x² 2x + 6 तो एक पद, दो पद, तीन पद। चतुर्थ पद इसमें कितना, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। 4x² 3x + 2x + 1 तो ये में इसमें चार पद है, तो इसको चतुर्थ पद कहेंगे। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद जिस बहुपद में एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। देखिए सबका डेफिनेशन। रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब जिसका घात एक हो, जैसे ax + b दिया हुआ है तो इसका घात कितना है, जहाँ कुछ x के घात कितना होगा 1, तो ये हो गया रैखिक बहुपद जहाँ a ≠ 0 हो और शून्यक सिर्फ अल्फा होता है। रैखिक बहुपद मतलब रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है। ग्राफ कैसा होता है, रैखिक होता है, यानी कि 1 लाइन में ड्रा होगा। शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, माना कि अल्फा रैखिक बहुपद का शून्यक है तो a α + b = 0, तो a α = -b, तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, -b/a। आए समझ में। अब शून्यक -b है, देखिए -b है तो -b क्या है, अचर पद, और a क्या है, x का गुणांक हो गया। तो इसको -b/a को ना बोल के माइनस अचर पद बटा x का गुणांक भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बोलने में ये टफ लगता है। और एग्ज़ाम में अगर पूछेगा अल्फ़ा का फॉर्मूला तो डायरेक्ट यही देगा, ये नहीं देगा आप लोग को, तो इसको उतना ये नहीं करना है। हमको सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट जो इजी लगेगा उसी को याद करेंगे, बाकी नहीं। और हाँ, मैथ बनाने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है पूरा फॉर्मूला और कैलकुलेशन फास्ट। जितना ज़्यादा फॉर्मूला याद रहेगा, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा, उतना ज़्यादा मैथ में मार्क्स आएगा। देखिए रैखिक बहुपद सब में एक घात रहेगा, 6x इसमें 1 घात, x + 4 1 घात, 6 + 8 1 घात। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। घात बोल रहा है तो देखिए ये सब में सबसे ज़्यादा घात किसका है, 2 ज़्यादा है तो इसका घात 2 हो गया, इसे तो द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ x है, x के पावर 1 है तो ये कम है, ये 0 है तो ये ही 2 हो जाएगा इसका घात। तो वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद का शून्यक भी 2 होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। ध्यान रखना, रैखिक बहुपद का एक शून्यक सिर्फ अल्फा, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा बीटा, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा। इस द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, प्रवलय आकार का होता है। शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित करें। यदि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा = -b/a होता है। अब अल्फा प्लस यानी कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो होगा -b/a फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, हर ये चैप्टर में हमेशा काम आएगा। और शून्यकों का योग मतलब इसी को -b/a को ही -x का गुणांक बटा x² का गुणांक लिखेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्फा + बीटा = -b/a रट लिए, बस काम खत्म। अब अल्फा × बीटा यानी कि ये शून्यकों का गुणनफल = c/a, तो शून्यकों का गुणनफल = अचर पद बटा x² का गुणांक, यानी इसी का हिंदी यहाँ पे पूरा किया हुआ है। यदि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a × x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। और एक और फार्मूला होता है जिसमें a नहीं होता है, बस इतना ही होता है।
अगर अल्फ़ा बीटा दिया हुआ रहता है तो ये अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हुआ रहता है ना, तो ये फार्मूला नहीं लगता। यही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। सेकेंड मेथड। अब त्रिघाती बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें 3 घात हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन है? ये ए एक्स क्यू, ये इसके पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0, तो सबसे बड़ा 3 है, तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद। इसका शून्यक 3 होता है। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बटा ए। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल टू होता है सी बटा ए, जिसमें शून्यकों का योगफल यानी कि तीनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस बी बटा ए आएगा, और शून्यकों को 2-2 करके गुणनफल का योग करेंगे तो सी बटा ए आएगा, सी बटा ए। और शून्यकों का गुणनफल तीनों को जब गुना करेंगे तो माइनस डी बटा ए इसका फॉर्मूला आएगा। अब देखो, त्रिघाती बहुपद में अगर शून्यक दिया हुआ रहता है, अल्फ़ा बीटा गामा का मान दिया रहता है, तो बहुपद निकालने के लिए, त्रिघाती बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब द्विघात बहुपद का शून्य मतलब जो सूत्र से ज्ञात होता है उसका कुछ फॉर्मूला है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये का यूज आएगा निकालने में। अब मध्य पद तोड़कर गुणनखंड विधि से भी हम उसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं, वो सब अब क्वेश्चन देखेंगे। और बहुपद को भाग एल्गोरिदम विधि से भी हम इसका शून्य निकाल सकते हैं। भाज इक्वल टू भाजक दिख रहा है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यदि एक्स में बी एक्स से भाग दिया जाए तथा भागफल क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स प्राप्त हो तो भाग एल्गोरिदम में क्यू एक्स इक्वल टू बी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर आर एक्स का घात बड़ा होगा बी एक्स, यदि क्यू एक्स को इतना, ये मैथ बनाएंगे तब देखेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ बनाएंगे, उसके बाद बहुपद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।